नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बजट से रिलेटेड और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बजट। इससे पहले हमने बजट का पूरा टॉपिक होल टॉपिक फिस्कल प्लानिंग बजटिंग में किया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार हम वापस से जो बजट की डेफिनेशन है वो दो डेफिनेशन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि बजट क्या है। तो डोनोवेन ने जो डेफिनेशन दी थी वो ये है कि बजट इज़ ए कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर, एक छोटी सी पिक्चर है ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें या इंस्टीट्यूशन कह लें, उसमें टोटल ऑपरेशन जो भी टोटल कार्य हो रहे हैं, टोटल ऑपरेशन हो रहा है, उसकी एक छोटी पिक्चर है। इन किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में या फिर मनी की टर्म्स में। जिसके हम मनी की धन की दृष्टि से यदि देखें तो उसकी एक छोटी सी पिक्चर है, कॉन्क्रीट प्रिसाइज पिक्चर। ये होता है डोनोवेन के अकॉर्डिंग बजट। नेक्स्ट दिया है टेलर ने, क्या डेफिनेशन दी है? टेलर ने दी है बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड प्लान है ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए डिफिनेटिव पीरियड, एक डेफिनेटिव पीरियड के लिए। जैसे कि एक साल के लिए ज़्यादातर ये होता है, 1 ईयर के लिए। तो एक डेफिनेट पीरियड सेट कर देते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है उसका फाइनेंशियल प्लान। तो ये दी थी टेलर ने। अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ बजट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट क्या होता है? ऑपरेटिंग बजट का मतलब होता है जो भी काम हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उससे संबंधित, जो मेन वर्क हो रहे हैं उससे संबंधित। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एन एजेंसीज फंक्शंस के बारे में, जो भी काम हो रहे हैं उनके बारे में के ओवरव्यू है। बाई प्रोजेक्टिंग द प्लान्ड ऑपरेशन यूजुअली फॉर द अपकमिंग ईयर। अपकमिंग ईयर के लिए जो भी हमने प्लान कर रखा है कि ये फंक्शन हमारे इंस्टीट्यूट में होने हैं उससे रिलेटेड है ये। द नर्स मैनेजर माइट इंक्लूड पर्सनल सैलरीज। इसमें क्या आ गई? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको सैलरीज मिले, एम्प्लॉय बेनिफिट मिले, इंश्योरेंस मिले उनको, ऑफिस सप्लाइज जो चीज़ें हैं वो मिलें जो भी ऑपरेशन के लिए चाहिए उसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए रेंट, लाइट हो वहाँ प्रॉपर, हाउस कीपिंग हो प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कार्य करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो बजट होता है उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट। बोथ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस आर प्रोजेक्टेड, कि कौन सी चीज़ों में हमें कटौती करनी है, कौन सी चीज़ों में नहीं करनी, जो ऑपरेशन के लिए चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये हो गया ऑपरेटिंग बजट। तो मेनली ऑपरेटिंग बजट में क्या हो गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ की सप्लाईज़ हैं, लाइट है, हीट है, हाउस कीपिंग है, इन सब के बारे में बजट बनाना। नेक्स्ट टाइप है बजट का पर्सनल बजट। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत बजट। तो पर्सनल बजट में क्या आता है? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो भी डायरेक्ट लेबर लग रहा है, नेसेसरी टू मीट द नर्सिंग नीड्स ऑफ द एस्टिमेटेड पेशेंट पॉपुलेशन। जो भी पेशेंट पॉपुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन में या हॉस्पिटल में, उसके लिए जो नर्सिंग नीड, स्पेशली नर्सिंग नीड को मीट करने के लिए, नर्सिंग नीड को उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि नर्सिंग पर्सनल को क्या क्या ज़रूरत है, उससे रिलेटेड जो बजट होगा ये कहलाएगा पर्सनल बजट, स्पेसिफिक है नर्सिंग पर्सनल के लिए। नेक्स्ट बजट आता है कैश बजट। कैश हम कहते हैं कि जो हमारे पास रुपए या हमारे पास जो मनी कैश में प्रेजेंट है उसको लेकर है ये कैश बजट। कैश बजट क्या है? कैश बजट्स आर प्लान टू मेक एडुकेट फंड हो, पर्याप्त मात्रा में फंड हो, मनी हो, अवेलेबल एज ए नीडेड एंड टू यूज़ एनी एक्स्ट्रा फंड प्रॉफिटेबली। जिसमें हमको प्रॉफिट होता है उसमें हम उसको एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कैश बजट है तो वो एक अलग से रखा जाता है बजट में।
नेक्स्ट बजट का टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है कि जो इंस्टीट्यूट है उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, कैपिटल मेन चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, कोई इन्वेंट्री हो गई जैसे वेंटिलेटर हैं, या फिर कोई CSSD मशीन हो गई। तो इस तरह जो मुख्य चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें, उनके लिए जो बजट होता है वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज़ रिलेटेड टू लार्ज या लॉन्ग रेंज प्लानिंग, कि हमें लंबे समय तक ये इंस्टीट्यूट चलाना है तो इसके लिए क्या हमें मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इंक्लूड्स फिजिकल चेंजेस, रिप्लेसमेंट, एक्सपेंशन ऑफ प्लांट, किसी का विस्तार करना है हमें प्लांट का, कि ये प्लांट हमें इतना ज़्यादा और फैलाना है। मेजर इक्विपमेंट्स जो हैं जैसे वेंटिलेटर है, कोई मॉनिटर है, एंड इन्वेंट्रीज़ जो मुख्य इन्वेंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड बजट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। दे आर मेजर इन्वेस्टमेंट होते हैं ये, एंड रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये मेजर इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यही कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। नेक्स्ट बजट है 5th नंबर पर फिक्स्ड सीलिंग बजट। फिक्स सीलिंग बजट का मतलब है एक सीमा निर्धारित कर देना, टॉप लेवल निर्धारित कर देना कि हमें इस लेवल से ऊपर नहीं जाना, इस लेवल से ज़्यादा मनी हमें खर्च नहीं करनी है। तो वो ही होता है फिक्स सीलिंग बजट। तो फिक्स सीलिंग बजट में है अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट इज सेट बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव। जो अधिकारी होते हैं टॉप स्तर के, वो एक लिमिट तय कर देते हैं, अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट, कि इससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना है। बिफोर द यूनिट एंड डिवीज़न मैनेजर, जो डिविजनल मैनेजर हैं और यूनिट के आगे, डेवलप बजट प्रपोजल फॉर द एरियाज़ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी हिसाब से बजट प्रपोजल बनता है कि क्या क्या एरियाज़ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये हो गया फिक्स सीलिंग बजट। नेक्स्ट बजट का टाइप है रोल ओवर बजट। रोल ओवर बजट मीन्स एक निश्चित टाइम के पीरियड से ज़्यादा टाइम के लिए कोई बजट बनता है तो उसको रोल ओवर बजट कहते हैं। फोरकास्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड ग्रेटर देन ए ईयर। पहले से ही फोरकास्ट कर लिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है कि रेवेन्यू हमें क्या लाभ होगा एंड क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या खर्चेस होंगे, हमारे क्या खर्चे होंगे फॉर ए पीरियड ग्रेटर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए, टू एकोमोडेट प्रोग्राम लार्जर देन एनुअल बजट साइकिल। और ये किसके लिए होता है, अनुकूलन के लिए, कि यदि प्रोग्राम एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए चला तो हमें वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, रोल ओवर बजट। तो ये एक साल से पीरियड के ज़्यादा के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक बजट तैयार किया जाता है, इसी को कहते हैं रोल ओवर बजट। नेक्स्ट बजट का टाइप है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का मतलब है इस पे जो ध्यान दिया जाता है बजट में, वो किस पे दिया जाता है कि परफॉर्मेंस क्या आएगी, क्या रिजल्ट निकलेगा, उस पर इसका पूरा ध्यान होता है। परफॉर्मेंस बजट एलोकेट्स फंक्शंस नॉट डिविजन्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर इन सर्विस एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसका फोकस है कि नर्सिंग केयर किस तरह की दी जा रही है, इन सर्विस एजुकेशन मिल रही है या नहीं, नर्सिंग रिसर्च हो रही है नहीं, या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं। यानी टोटली जो रिजल्ट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उस पर ये बेस होता है। नेक्स्ट बजट का टाइप है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट मीन्स कोई भी हमने एक प्रोग्राम तय कर लिया, जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमारा बजट क्या होगा, वो ही कहलाता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट वेयर कॉस्ट आर कंप्यूटेड फॉर ए टोटल प्रोग्राम। कॉस्ट का आकलन किस तरह से किया जाता है, पूरे टोटल प्रोग्राम के हिसाब से। ग्रुप टोटल कॉस्ट फॉर ईच सर्विस प्रोग्राम, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इस तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए
जो टोटल कॉस्ट लगती है उसको कंप्यूट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है और उसी हिसाब से प्रोग्राम बजट तय किया जाता है। इसी को कहते हैं प्रोग्राम बजट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल बजट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बजट को प्लान के अकॉर्डिंगली, जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। फ्लेक्सिबल बजटिंग या फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? बजट दैट एडजस्ट ऑटोमेटिकली ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स सच एज द वॉल्यूम, लेबर कॉस्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी वेरिएबल आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं लेबर कॉस्ट में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट बजट। इंक्रीमेंट बजट मीन्स यदि कुछ इंक्रीज करना पड़े बजट में तो उससे रिलेटेड है ये इंक्रीमेंट बजट। इंक्रीमेंटल बजट मीन्स बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड चेंजेस प्रेजेंट ऑपरेशन प्लस ए % इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन ऑल ऑफ विच इज़ एडेड टू प्रीवियस ईयर बजट। यदि इन्फ्लेशन चेंज हो रही है या कुछ चेंज हो रहा है तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो बजट है उसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है, कुछ उसमें इंक्रीज कर दिया जाता है। इसी को ही इंक्रीमेंटल बजट कहते हैं। नेक्स्ट बजट का टाइप है सनसेट बजट। सनसेट बजट मीन्स एक टाइम निश्चित होना, एक पर्टिकुलर डेट निश्चित होना और वहाँ पर वो बजट पूरा स्पेंड कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं सनसेट बजट। डिज़ाइन टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, स्पेंड हो जाता है पूरा बजट, जो कि प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है। टू एंश्योर द सेसेशन ऑफ स्पेंड इन बाय ए प्री डिटरमाइंड डेट, कि यहाँ पर हमें स्पेंड को, खर्च को बंद कर देना है। एक प्री डिटरमाइंड डेट होती है, उसी को कहते हैं सनसेट बजट। नेक्स्ट बजट का टाइप है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन क्या हो रहा है उस पर ये डिपेंडेंट है प्रोडक्शन बजट। aims at securing the economical manufacture of production and maximizing the utilization of production facilities। जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनका यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग को मैक्सिमम कर दिया जाता है, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है इस बजट के थ्रू, और इसी को कहते हैं हम प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट। तो रेवेन्यू मीन्स किसी भी बजट से हमें क्या रेवेन्यू मिल रहा है, क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है, क्या हमारी कमाई हो रही है उससे। और एक्सपेंसेस मीन्स क्या खर्च हो रहा है। तो ये इसी के बारे में बताता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में, कि पर्टिकुलर बजट से हमें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड टेक द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर शो द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें बताता है कि हमें फ्यूचर में इस चीज़ से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका एक फाइनेंशियल टर्म में ये एक्सप्रेशन देता है। इसी को ही हम कहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस बजट। तो इसका मुख्य चीज़ है कि उस बजट से हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। नेक्स्ट है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट का मतलब ये हर साल के लिए जीरो से स्टार्ट होता है, पिछले साल के बजट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, जीरो बेस से शुरू होता है। इसी को जीरो बेस बजटिंग कहते हैं, और इस पे हम इस चैनल पर एक पूरा वीडियो पहले देख चुके हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीरो बेस बजट में, जीरो बेस बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए जीरो बेस एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एनालाइज्ड बोथ इट्स नीड एंड कॉस्ट, कि उसकी कितनी ज़रूरत है हर फंक्शन की और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो उसको जीरो से शुरू किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है प्लान बजट और नॉन प्लान बजट। प्लान बजट जो होता है वो पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का तय कर लिया जाता है, और जबकि नॉन प्लान बजट में क्या होता है कि कोई क्राइसिस होती है, कोई इमरजेंसी होती है, उस वक्त के लिए बजट होता है नॉन प्लान बजट।
प्लान बजट का उदाहरण है जैसे कि हमारे देश का गवर्नमेंट का एक बजट बनता है एक साल के लिए, वो प्लान होता है। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई क्राइसिस हो जाती है, कहीं पर भूकंप आया या कहीं बाढ़ आई, तो वो एक नॉन प्लान बजट में शामिल होता है। उसी वक्त वो बजट बनाया जाता है उस क्राइसिस के या उस दुर्घटना के हिसाब से, उस कैलेमिटी के हिसाब से। तो ये होता है नॉन प्लान बजट। तो आज हमने इस टॉपिक पे टाइप ऑफ बजट पे यहाँ पे ये लेक्चर देखा, जिसमें हम मेन जो टाइप हैं बजट के वो ये हैं: ऑपरेटिंग बजट, पर्सनल बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो मुख्य सामानों पर होता है, मुख्य बिल्डिंग पर, फिक्स सीलिंग बजट, रोल ओवर बजट, परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है ये, प्रोग्राम बजट एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड बजट जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल बजट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकॉर्डिंगली चेंज होता है ये, इंक्रीमेंट बजट मीन्स कुछ अधिक कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ में तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाता है, सनसेट बजट इसमें बजट एक प्री डिटरमाइंड डेट पे स्पेंड कर दिया जाता है, प्रोडक्शन पे बेस होता है प्रोडक्शन बजट में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट में प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड होता है, जीरो बेस बजट में जीरो से शुरू होता है बजट हर साल का, प्लान बजट में पहले से ही प्लान होता है, जबकि नॉन प्लान बजट में किसी क्राइसिस या इमरजेंसी के लिए ये बजट बनता है उसी टाइम पे। तो ये टाइप ऑफ बजट थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।